नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं परसेंटेज का दोस्तों मैथ का टॉपिक है जो कि अर्थमेटिक्स से है दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों एकदम आपको जीरो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक आपको बताएंगे और टॉपिक वाइज आपका बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेगा आपका क्लास। तो इस पहले क्लास में आपका परसेंटेज कवर करेंगे। परसेंटेज का बेसिक टॉपिक दोस्तों क्या होता है सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रति का मतलब दोस्तों पर। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज, परसेंट का मतलब होता है PERCENT। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है शत, यानी कि प्रत्येक प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज का वैल्यू अगर सिंपल भाषा में बोले तो परसेंट यानी कि प्रतिशत, यानी 1/100। ये हो गया इसका कॉमन वैल्यू हो गया कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें का क्या होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए दोस्तों यहाँ से परसेंटेज हो जाएगा, एक तो परसेंटेज और उसके बाद एक तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, फ्रैक्शन का मतलब होता है बट्टा। तो मतलब कि प्रतिशत को बट्टा में कैसे बदलेंगे और बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो अगर परसेंटेज आपका दिया रहेगा यानी प्रतिशत आपका दिया रहेगा और हमको उसे बट्टा में करना हो तो उसमें हम 100 से जो है कि भाग देंगे, 100 से भाग। अगर यहाँ से बट्टा दिया रहेगा और परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 100 से गुणा करेंगे। ये एकदम दोस्तों आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा, पहला क्वेश्चन है 10% का बट्टा कितना होगा, 10% का बट्टा कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज को हमें बट्टा यानी फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ से 10% है तो इसमें अगर 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10, यानी कि बट्टा जो आपका आंसर आ गया वो 1/10 है। या तो इस तरीके से करेंगे या फिर मैंने आपको ऊपर भी यहाँ पे बताया है कि प्रतिशत का मतलब 1/100। तो यहाँ से अगर 10% दिया रहेगा तो परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/100 कर देंगे यहाँ से। तो अगर 1 0 से 1 0 काटेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका 1/10 आ जाएगा। तो ये भी आंसर आ गया। तो अगर उसी तरह आपका अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो हमें प्रतिशत में कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए बताते हैं आपको। अगर क्वेश्चन दोस्तों दिया रहेगा कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें, तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा 1/4 को प्रतिशत में बदलें, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन यानी कि बट्टा दिया हो तो बट्टा को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 है यानी कि 1/4, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ से 100 से 100 का गुणा कर देंगे। अब इसे 4 से जो है 100 को 25 बार में काट देंगे और यहाँ पे जब भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। तो यहाँ से 25 आ गया ऊपर से और यहाँ परसेंट यानी कि 25% इसका आंसर आ गया। तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं कि 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो 1/4 बराबर 25% हो जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कुछ सारणी है तो वो मैं आपको लिखता हूँ, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है एक साइड में और एक साइड में आपका लिखा है परसेंटेज। तो ये जो कि फ्रैक्शन यानी कि बट्टा दिया रहेगा तो 1/1 जो है परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 1/1 यानी 1 का वैल्यू 100% कैसे होगा। तो इसमें आप लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे कट करेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पे 100 आएगा।
उसी तरह अगर आपका फ्रैक्शन में 1/2 दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग इसे 50% लिख सकते हैं। और कैसे ये लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा, अगर उसे परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से जो है 100 जो है 50 बार में कट जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से 50 ऊपर से 1 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा और 50% आपका ये आंसर आएगा। उसी तरह 1/3 का, तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 100% का, तो यहाँ से 3 से जो है 100 जो है कट जाएगा, 33 है 1/3% बार में। उसी तरह 1/4 का है तो यहाँ पे भी 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 4 से जो है 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। तो इसका भी आ गया परसेंटेज 25%, 1/4 फ्रैक्शन का। उसी तरह 1/5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से है 100 जो है 20 बार में कट जाएगा, यानी आपका यहाँ से आ गया 20%। तो दोस्तों इस सारणी को आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल। मैं आपको 1/10 तक बता रहा हूँ, आप लोग 1/20 तक अपने कॉपी पे लिख कर याद कर लीजिएगा। तो मैं 1/5 तक आपको बता दिया, 1/10 तक बता रहा हूँ। तो इसके नेक्स्ट वाले में तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन लगाने में दोस्तों टाइम नहीं लगेगा, याद रहेगा। बिल्कुल सेम वैल्यू आप लोग लिख कर बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं 1/5, 1/6 से लेके 1/10 तक। तो दोस्तों नेक्स्ट है 1/6 से लेके 1/10 तक। तो इसमें भी आप लोग 1/6 में 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100% का, तो इसे कट करेंगे तो यहाँ पे 16 सही 2/3% आपका आएगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि ये दशमलव में इसका मान, इसका वैल्यू दशमलव में दिया रहता है, तो 16.66 भी दिया रहेगा, तो इसका बिल्कुल 1/6 फ्रैक्शन के बराबर होगा। उसी तरह 1/7 का 14 सही 2/7%, इसमें भी अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे आएगा परसेंट में। उसी तरह होता है 1/8 का, तो 1/8 के लिए दोस्तों 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2% में, यानी 12.5%। इसमें भी अगर 100 का मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो 8 से जो है 100 जो है 12.5 बार में कट जाएगा, तो बिल्कुल यही सेम आएगा। उसी तरह इस 1/9 का 11 सही 1/9%, और 1/10 का तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर से 10 बच गया 10%। तो इस सारणी को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट टाइप बताते हैं और नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसा बट्टा है जो कि जिससे कि फ्रैक्शन में लिखना बहुत ही मुश्किल है, तो उसका भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 9/8 हो गया, 9/8 हो गया दोस्तों। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग को ऐसे भी देखने को मिलेगा कि जो कि नीचे का होगा उसका गुणांक, यानी 8 का गुणांक से 1 अधिक, तो 8 एकम 8 प्लस 1 9, यानी ऊपर वाला उसके गुणांक से 1 अधिक होगा। तो ऐसा फ्रैक्शन होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसे हम लोग तोड़ देंगे। तो जैसे कि 8 एकम 8 यानी 1 गुणांक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 1 सही 1/8, ऐसे इसे सही बट्टा में लिख देंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 1 9/8, तो 9/8 ही आएगा। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे? तो आप लोग को पता ही होगा कि इसे सही बटा में हम लोग 1 प्लस 1/8 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने के बाद यहाँ से 1 का फ्रैक्शन आपको पता ही है, 1/1 का फ्रैक्शन होता है 100%, और प्लस में 1/8 का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था सारणी में, 1/8 का 12.5%, 12.5। तो ये दोनों अगर आप लोग इसे जोड़ देंगे तो 112.5%। इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग ऐसे 9/8 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो इसे काटने में और गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप लोग को जो भी तरीका अच्छा लगे वही कीजिएगा। तो उसी तरह अगर यहाँ पे अगर बता दें आपको कि अगर जैसे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई था 8 एक बार, अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा यानी कि 8 दूना के 16 1 17/8 ऐसे दे देगा। तो 8 दूना के 16 यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 2 सही 1/8 लिखेंगे। तो 8 दूना के 16, 16 प्लस 1 17/8, 17/8 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे हम तोड़ देंगे 2 प्लस में 1/8, तब यहाँ से 2 का फ्रैक्शन हो जाएगा 200%, प्लस में 1/8 का 12.5,
12.5। अगर इसे जोड़ देंगे तो 212.5%। ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी एक ट्रिक है इसे अलग अलग करने का। तो आप लोग को जैसे भी अच्छा लगे उस तरह से कीजिए। मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ से एक जैसे गुणांक करके एक प्लस हो जा रहा है, उसी तरह उसका मल्टीप्लाई होगा और एक माइनस हो जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 8 एकम 8 1 प्लस 9 था, तो यहाँ पे 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लस लिख रहे थे 1 + 1/8, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे, 1 - 1/8। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 7/8 हो जाएगा। तो अब कैसे पता करेंगे यहाँ पे माइनस होगा? तो आप लोग यहाँ पे 8 का गुणांक यानी नीचे वाले का गुणांक करेंगे। अगर एक ज़्यादा रहेगा तो प्लस रहेगा, एक कम रहेगा तो माइनस रहेगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 1 का परसेंटेज होता है 100%, माइनस 1/8 का परसेंटेज 12.5%। यानी 100 में से 12.5% अगर आप माइनस कर देंगे तो 87.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हो सकता है, या फिर इसका 2 का गुणांक में से एक कम हो सकता है। तो 8 दूना के 16 यानी 15/8 हो सकता है। तो 2 का गुणांक है तो यानी 2 यहाँ पे हो जाएगा, और 2 - 1/8। तब यहाँ से 2 का परसेंटेज होता है 200%, और माइनस 1/8 का परसेंटेज 12.5%। 12.5%। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 187.5% आपका आंसर आएगा। तो ये भी एक ट्रिक था। अगर गुणा करके जोड़ रहा है 1 या 2 तो यहाँ पे प्लस करेंगे, और कम कर रहा है तो माइनस करेंगे। तो ये हो गया। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 83.33% को बट्टे में लिखो। तो इसको हम लोग बट्टे में कैसे लिखेंगे? 83.33। तो बट्टे में लिखने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें, 100 का भाग देंगे, जो कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा दोस्तों। तरीका तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि 83.33% को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग 50% प्लस में 33.33% इसको लिख सकते हैं। 50 और 33.33 अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो इतना बिल्कुल सेम आएगा। तो अब 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2 प्लस में 33%, 33.33% का फ्रैक्शन मैंने आपको साड़ी इसीलिए लिखवाया था। अगर दोस्तों आपको याद होगा तो आप लोग यहाँ पे बिना समय गवाए आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 50% का 1/2 हो गया, और 33.33% का 1/3। इन दोनों को अगर आप लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ से 6 3 + 2 यानी कि 5/6 इसका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पे 83.33% को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, 83.33/100 करते हैं, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव है तो थोड़ा सा काटने पीटने में लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, हालांकि दोस्तों इस तरह से भी यही आंसर आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से ये वाला बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इजी वे है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग इसी तरह से कीजिए। और वो जो मैंने आपको साड़ी लिखवाया था उसे बिल्कुल आप लोग 20 तक याद कर लीजिए। मैंने आपको 10 तक लिखवाया था, आप लोग कैलकुलेट करके उसे 20 तक याद कर लीजिए। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, एक और जो कि ट्रिक पे बेस है बिल्कुल। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 500 का 111%। 111% कितना होगा? तो इसे तो सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। 500 का 111, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 111% का मतलब 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, और 5 का मल्टीप्लाई 111 में करेंगे तो 555 आएगा। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है आपको। तो यहाँ पे दूसरा तरीका है। तो 111% यहाँ पे दिया हुआ है, तो 111% को आप लोग तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 100 प्लस में 10,
100% प्लस में 10% प्लस में 1%, तीनों को जोड़ेंगे तो 111 आएगा। तब यहाँ से क्वेश्चन है 500 का 111%, तो 500 गुणा में 111 यानी कि 100% प्लस में 10% प्लस में 1%। अब यहाँ से जैसे कि 100% जो है अपने आप में वही बिल्कुल वैल्यू रहता है अपने जो कि दिया रहता है, तो यहाँ से 100% का वैल्यू 500 लिख लेंगे, प्लस में 500 का 10% कितना होगा, 10% का मतलब कि 10 से भाग देते हैं इसमें, तो 10 से भाग देंगे तो 50 आएगा, और 1% का मतलब कि 100 से भाग देंगे यहाँ पे, तो 1% का मतलब 100 से भाग देंगे तो यहाँ से 5 आएगा। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 555 आएगा। इस तरीके से भी आंसर आएगा, लेकिन आपको ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अपेक्षा ये वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैंने ये तरीका आपको क्यों बताया। अब यहाँ पे आप लोग को 00 मिल गया, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट से 100 से 00 कट कर दिए और आपका बिल्कुल ईजी तरीके से आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर दूसरा दे देता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 नहीं देता, यहाँ पे 486 देता, 486, तो अब यहाँ पे कैसे कटता, तो यहाँ से अगर 486 रहता, 486 और यहाँ पे 100, तब यहाँ से आपको 100 से भाग करने में इसमें दिक्कत होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इतना जल्दी, यहाँ पे 00 था तो बहुत जल्दी हो गया, तो इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया था। तो अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला बिल्कुल यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 486 का 100% यानी 486 ही रहेगा, और प्लस में 10% अगर इसका निकालेंगे तो 10 में भाग देना पड़ेगा 486 में, यानी कि 48.6 होगा। और उसके बाद यहाँ से 1% निकालेंगे तो यहाँ में 100 में भाग देंगे, 100 का भाग देंगे इसमें, 100 का भाग देंगे तो यानी कि डबल 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो 4.86। इसे हम लोग ऐड कर देंगे तीनों को, 6 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 8 6 14 4 18 1 19, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1 4 1 5, यानी कि 539.46। ये आपका बिल्कुल आंसर आ गया इस तरीके से। लेकिन अगर इस तरीके से आप लोग यहाँ पे काटेंगे, फिर यहाँ पे 111 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला थोड़ा सा तोड़ कर लगाने के लिए आपको ट्रिक बताया है। तो आप लोग को जो अच्छा लगे उस तरीके से कीजिए। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसी तरीके से बिल्कुल ट्रिक पे बेस। कभी कभी दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए एग्जामिनर कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि मान लीजिए कि 468 का 10%, ये तो सिंपल तरीका हो गया। लेकिन अब इसी की जगह पे बोल देगा, दूसरा रहेगा कि 10 का 468%, तो ये बिल्कुल आपका दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इससे घबराना नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि a% का b बराबर b% का a, ये बिल्कुल सेम है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 468 का 10% यहाँ पे है, तो 468 का 10% मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। उसके बाद 10 का 468%, तो 468 गुणा में 10% यानी 10/100। तो यहाँ से अगर हम लोग 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो 10 से अगर इसमें भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव आएगा, यानी आपका आंसर 46.8 आएगा। उसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन का है 10 का 468%, तो 468/100। अब यहाँ से भी बिल्कुल वही सेम आ गया, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से भाग देंगे 468 में तो एक का स्थान पे 46.8। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, तो आपको इससे घबराना नहीं है, चाहे इधर दे चाहे इधर दे, आप लोग का बिल्कुल आंसर उसी तरह सेम आएगा। तो इस तरह से भी होगा, और इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, a% का b बराबर b% का a। तो चलिए आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसी बेस पे थोड़ा सा। तो जैसे दोस्तों कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1/4 का कितना प्रतिशत 2/4 है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लोग रेशियो सॉल्व करेंगे,
रेशियो कैसे होगा, 1/4 का कितना परसेंट 2/4 है, तो 1/4 रेशियो 2/4। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर दोनों साइड में ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 4, तो ये 4 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। तो अब ऊपर से बच गया 1/2, 1.2, 1:2, यानी कि दोस्तों यहाँ से ये है। तो अब इसमें पूछा है कि 1/4 का कितना परसेंट 2/4 है, यानी 1/4 इसके बराबर है, तो 1 का कितना परसेंट 2 है, तो 1 का जो कि 2 गुना है यहाँ पे, तो 1 जो है अपने आप में 100% है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 200%। आपका ये बिल्कुल आंसर आ गया। अभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि 100 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि 100 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे भी रेशियो करेंगे 100 रेशियो 2 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, आपको तो पता ही है 1000 मीटर। तो ये 100 मीटर में है, तो इसको भी हम लोग 2 किलोमीटर को भी मीटर में लिखेंगे, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर हो जाएगा, 2000 मीटर। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2000, तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, तो यानी 1 रेशियो 20 आ जाएगा। तो अब पूछा है कि 2 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है, यानी 1 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ से 1/20 कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100। तो मल्टीप्लाई में यहाँ से 100 अगर करेंगे तो 20 से जो है 100 जो है 5 बार में कट जाएगा, तो यानी आपका आंसर आ गया 5%, यानी 20 का 5% 1 के बराबर है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 को प्रतिशत में बदलें। तो 2.5 यहाँ पे दिया है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो सब पहले आपको मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 2.5 है, तो इसमें 100 का अगर 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो प्रतिशत में अगर यहाँ पे बदलेंगे दोस्तों यहाँ से, तो आ जाएगा बिल्कुल आपका 250%, यानी कि 1 0 से जो कि ये दशमलव खत्म हो जाएगा और 1 0 यहाँ पे, तो 250% हो गया। तो 2.5 जो है 250% के बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताते हैं, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 का 20% प्लस में 300 का 10% कितना होगा। तो 250 यहाँ पे दिया है, तो 250 का 20% यानी कि का मतलब मल्टीप्लाई होता है 20%। तो परसेंटेज हटाने के लिए उसमें 1/100 से उसमें भाग देते हैं, यानी 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में 300 हो जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 10% है, तो 10/100। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यहाँ 00 से 00 कैंसिल, यहाँ भी 00 से ये 00 कैंसिल, तो ऊपर से 25 और 2 का मल्टीप्लाई 50 आ गया, 50 प्लस में यहाँ से 3 और 10 का मल्टीप्लाई 30, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल 80 आ गया आंसर। तो इस तरीका का भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस तरह से कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, और दोस्तों वीडियो पे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों मिलता हूँ परसेंटेज के नेक्स्ट सीरीज में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।